चलिए एक और टेक्निक हम लोग देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, जिसका नाम है पीसीआर। तो पीसीआर को बोलते हैं पॉलीमर चेन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर चेन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, याद रखना कि पॉलीमर चेन रिएक्शन, पॉलीमर तो जानते हो जो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल से बने होते हैं उन्हीं को पॉलीमर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा डीएनए बना देगा। देखो, तो पीसीआर किसके लिए यूज किया जाता है? तो याद रखना, टू एम्पलीफाई डीएनए, एम्पलीफाई डीएनए। तो पूछा जाए कि किसके लिए, मतलब अगर डीएनए के कंटेंट को बढ़ाना है, हमारे पास 1 डीएनए है और 1000 डीएनए करना है, तो हमें क्या किसका यूज करना पड़ेगा? पीसीआर। सिंपल मतलब इसका यूज तुम्हें पता चल गया कि भैया पीसीआर का काम हमारे क्या है कि भैया डीएनए अगर हमारे पास मान लो 1 ग्राम है तो हमें 100 ग्राम करना है, तो हमें पीसीआर यूज करेंगे। और बच्चों याद रखना कि ये कैसा मेथड है? ये आर्टिफिशियल मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड है। देखिए, जब भी हम कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं ना, अगर किसी क्रॉप के अंदर डालना है या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो मान लीजिए कि हम एक जीन निकालते हैं, अगर उस जीन से हम अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, तो एक जीन है तो उसके लॉस होने के चांसेस ज्यादा होता है, तो हमें इसकी कॉपी नंबर बढ़ानी होती है, मतलब इसका बहुत सारे फ्रेगमेंट बनाने पड़ते हैं। तो उस फ्रेगमेंट, अब डीएनए फ्रेगमेंट का, डीएनए जो फ्रेगमेंट बना है, जिसको जीन भी बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हो, अब भाई उसकी बहुत सारे कॉपी नंबर बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे? तो हम पीसीआर का यूज करते हैं। और पीसीआर को एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कैरो मुलिस, उन्हीं ने दिया था पीसीआर का कंसेप्ट। और उन्होंने कहा था कि अगर डीएनए के कंटेंट को आपको बढ़ाना है, कैरो मुलिस ने, कि अगर डीएनए को कंटेंट बढ़ाना है तो आप पीसीआर का यूज कर सकते हो। और एक माइलस्टोन डिस्कवरी थी पीसीआर, जिसने रिसर्च में एक अलग ही एक्सेलरेट कर दिया रिसर्च को। मतलब अब जो डीएनए में इतना, मतलब कि हम बार बार हमको किसी ऑर्गेनिज्म में से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ता था, अब एक बार निकालो और उसका कॉपी नंबर बनाओ और उसको रख लो, आप जितना चाहते हो उतना कॉपी नंबर मिल जाएगा। जितना चाहिए आपको डीएनए बनाना, आप पीसीआर से बना दोगे। एक छोटी सी मशीन होती है, उसी में आप साइकिल सेट कर दो तो आप हो जाएगा। तो पीसीआर बेसिकली यूज किया जाता है डीएनए के कंटेंट को बढ़ाने के लिए। अब आरएनए में मत लगा देना तुम लोग कि आरएनए होता है। अब देखिए कि क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो इसका फुल फॉर्म जो होता है पीसीआर का, उसको बोलते हैं पॉलीमर चेन रिएक्शन। पीसीआर को बोलते हैं पॉलीमर चेन रिएक्शन। अब पहले हम इसका रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट जो बहुत जबरदस्त है, रिक्वायरमेंट है, अच्छा ये याद रखना कि ये वर्क करता है, वर्क एट हाई टेम्परेचर। किस पे काम करेगा? हाई टेम्परेचर पे। कि पीसीआर जब काम करता है ना, पीसीआर मशीन, तो उसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, इवन 90 के अबव चाहिए, 90 डिग्री के अबव चाहिए टेम्परेचर, ठीक है? अब हमारे पास जो साइंटिस्ट हो या किसी के भी साथ अगर कोई काम कर रहा हो, तो प्रॉब्लम ये थी कि कोई ऐसी एंजाइम हमें चाहिए जो एंजाइम 100 डिग्री या मोर देन 90 डिग्री पे एक्टिव हो। ऐसी एंजाइम हमको चाहिए। तो उस एंजाइम को मिला कहां? तो एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था थर्मस एक्वेटिकस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्मॉल में लिख लो एक्वेटिकस। ये एक बैक्टीरिया है बच्चों, याद रखना ये बैक्टीरिया है। लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आर्की बैक्टीरिया है, बट ये आर्की बैक्टीरिया नहीं है, ये एक बैक्टीरिया है, आप समझ लो। अब इसका लॉजिक क्या कहता है कि थर्मस में हम कोई चीज गर्म रखने के लिए तो रखते हैं, कि थर्मस में कोई चीज गर्म करने के लिए रखते हैं, तो थर्मस एक्वेटिकस क्योंकि पानी में पाया जाता है, ठीक है? तो थर्मस एक्वेटिकस है, थर्मस में गर्म, तो इससे लॉजिक बनता है। तो थर्मस एक्वेटिकस, इसका मतलब कोई चीज गर्म होगा, तो ये बैक्टीरिया कुछ गर्मी को डिनोट कर रहा है, गर्म चीज को, तो क्यों नहीं यही हो। तो इससे एक एंजाइम निकाला गया, एक एंजाइम निकाला गया जिसका नाम था टैग पॉलीमरेज। उसका नाम क्या था? टैग पॉलीमरेज। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये इक्विवेलेंट होता है डीएनए पॉलीमरेज के, ठीक है बच्चों? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि ये एंजाइम प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकता। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है अगर गलती से कोई गलत न्यूक्लियोटाइड अटैच हो गया किसी न्यूक्लियोटाइड के साथ, तो ये प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकता, जबकि ये प्रूफ रीडिंग कर सकता है। तो जो एंजाइम यूज होता है पीसीआर में, तो वो कौन सा एंजाइम है? टैग पॉलीमरेज। तो टैग पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो पीसीआर में यूज किया जाता है, और इट विल एक्टिव एट 100 डिग्री, तो ये 100 डिग्री पे भी एक्टिव रह सकता है। आइए समझ में, टैग पॉलीमरेज हमें चाहिए, जो हमें जरूरत थी। दूसरा हमको चाहिए प्राइमर, और प्राइमर हम इजीली डिराइव कर लेते हैं। प्राइमर क्या होते हैं? शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस होते हैं, शॉर्ट ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है? अब तुम मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि क्यों टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो देखो बच्चों, हमारे पास जब आर्टिफिशियल सिस्टम करते हैं तो उसमें कोई एंजाइम नहीं होती,
मतलब ऐसी एंजाइम नहीं है कि जो दो, जैसे हमारा हेलिकेज होता है डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट कर देता है, लेकिन अब क्या है कि हम उस एंजाइम को यूज तो कर सकते हैं, आइसोलेट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि उतने टेम्परेचर पे वो एक्टिव नहीं होती जितना टेम्परेचर इसको चाहिए। ठीक है, तो अब हमें डीएनए को अगर बहुत सारा एंजाइम वगैरह का यूज करेंगे ना तो वो फिर एक नेचुरल सिस्टम में ही हो तो बढ़िया है, लेकिन हमें करना है आर्टिफिशियली। तो आर्टिफिशियली डीएनए को हम सेपरेट कर सकते हैं। जब हम आर्टिफिशियली एक क्वाइल डीएनए को ऐसे सेपरेट करते हैं ना सिंगल स्ट्रैंड में, तो इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, अभी बताऊंगा डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। और उस हाई टेम्परेचर पे कोई एंजाइम काम करे तो एक ही एंजाइम हमें मिल पाई है, टैग पॉलीमरेज। और जैसे डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना, वैसे ही ये टैग पॉलीमरेज जब नया स्ट्रैंड डीएनए का बनेगा तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को ऐड करेगा, जब पीसीआर मशीन में हम यूज करेंगे। अब हम देख लेते हैं, तो पीसीआर के लिए हमें दो तीन चीजों की जरूरत पड़ी। अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए तो वो है टैग पॉलीमरेज और प्राइमर। और प्राइमर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। यू नो कि प्राइमर ऑलवेज बाइंड टू 3' एंड पे बाइंड करता है। ठीक है, प्राइमर। अब देखते हैं स्टेप्स। अब वो स्टेप्स देते हैं कि जिससे पीसीआर हो, कैसे पीसीआर को करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तो ये देख लिया ना कि पीसीआर का यूज क्या है, क्यों हम पीसीआर को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो मैंने वो बता दिया कि अगर आपके पास एक डीएनए का जीन का फ्रेगमेंट है तो आप उससे बहुत सारे जीन फ्रेगमेंट बना सकते हो, या कम डीएनए को बहुत ज्यादा डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, अगर मान लो किसी को डाउट होता है कि मैं किसी ऐसे पर्सन या किसी ऐसे कॉन्टेक्ट में आ गया हूं जिसको एचआईवी है और मुझे हो सकता है, तो अब क्वांटिटी अगर उसमें वायरस की है तो वायरस का डीएनए बहुत कम है, तो उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर वो डीएनए का कंटेंट अगर ज्यादा हो जाए तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा करने के लिए आप किसका यूज करोगे, पीसीआर। तो पीसीआर यूज किया जाता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए भी। तो ये बातें याद रखना कि मॉलिक्यूलर। अब देखो ये पीसीआर कितने अल्फाबेट से बना है, 3 से ना। इसका मतलब इसमें 3 स्टेप होगा। ठीक है, 3 स्टेप होगा। ठीक, देखो पीसीआर को अगर देखा जाए तो इसमें प्राइमर हो गया, प्राइमर की कैरियोमोलिस हो गए, रीजनरेशन तो होता ही है इसमें। ठीक है, तो 3 स्टेप प्रोसेस है। उन स्टेप्स का नाम देखो, मैं यहां लिखता हूं। देखो, इस पहला प्रोसेस है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, और डीनेचुरेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड। 2 जो डीएनए स्ट्रैंड है उसको सेपरेट करना। टेम्परेचर आप लग सकते हो 90 to 95। ठीक, दूसरा क्या होता है, एनेलिंग। एनेलिंग होता है, एनेलिंग का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ प्राइमर टू द 3' एंड से प्राइमर का अटैच होना। एनेलिंग क्या होता है, इसमें टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, 60 to 65 होता है। कभी कभी लोग 50 to 55 भी कर सकते हैं। तो वो जिस तरह का आपका प्राइमर का नेचर होगा उस पर कम करना है, लेकिन एनेलिंग में प्राइमर कम होता है। ठीक है, देखो एनेलिंग मतलब आलिंगन समझो। तो जब कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो जब आदमी गले मिलता है ना, तो फिर उनके बीच में जो एनर्जी बहुत हीट होता है वो कम ही हो जाता है। और लास्ट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि जो टैग पॉलीमरेज होगा, टैग पॉलीमरेज अटैच टू प्राइमर एंड सिंथेसाइज करेगा, न्यू डीएनए स्ट्रैंड, या इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ठीक है, तो हुआ क्या कि पीसीआर हमारा 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले हुआ डीनेचुरेशन, 2 डीएनए स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, और तो उसमें टेम्परेचर कितना होगा 90 to 95। एनेलिंग में थोड़ा टेम्परेचर कम होता है क्योंकि इसमें हमें प्राइमर को 3' से अटैच करना है। एक्सटेंशन में टैग पॉलीमरेज क्या होगा, इससे अटैच होगा, टैग पॉलीमरेज प्राइमर से अटैच होगा और नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। इसके लिए टेम्परेचर 60 to 65 रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे कम टेम्परेचर लगता है एनेलिंग में और सबसे ज्यादा टेम्परेचर लगता है डीनेचुरेशन में। तो ये तो 3 स्टेप हैं किसके, पीसीआर के। अब मैंने इसकी तो थियरी बता दी कि कैसे क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूं डायग्रामेटिक वे में कि होगा क्या एक्चुअल में, तो उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 स्टेप, डीनेचुरेशन,
एनेलिंग एक्सटेंशन, क्योंकि पीसीआर का भी 3 ही अल्फाबेट है, दैट इज फॉर डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। तो 3 स्टेप 3 से होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो जो हमारा पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप क्या था, डीनेचुरेशन वाला। देखो डीनेचुरेशन पहला है डीनेचुरेशन, हमने टेम्परेचर बहुत हाई रखा है, 90 to 95 रखा है। तो ये जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड थे हमारे, अब क्या होंगे, दोनों स्ट्रैंड ऐसे खुल जाएंगे। तो जानते हो यहाँ 3 डैश, यहाँ 5 डैश, यहाँ 5 डैश 3 डैश। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। दूसरा स्टेप क्या है, एनेलिंग। एनेलिंग है ना, तो हुआ क्या, ये 3 to 5 है हमारा, तो ये 3 है, तो प्राइमर यहाँ अटैच हो गया, ये हमारा 3 है, प्राइमर हो गया, ये 5 है, ये 5 हो गया, तो ये हमारे क्या हो गए, प्राइमर अटैच होंगे। अगर ये प्राइमर अटैच हो गया तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनेलिंग। प्राइमर अटैच हो गया और यहाँ का टेम्परेचर मैंने बताया कि कम होगा। थर्ड स्टेप, और जिसको लास्ट स्टेप बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, आप देखो प्राइमर यहाँ भी, देखो टैग पॉलीमरेज यहाँ भी अटैच हो सकता है, टैग पॉलीमरेज यहीं से अटैच होगा, टैग पॉलीमरेज। तो ये टैग पॉलीमरेज जो एंजाइम हमने ऑब्टेन किया था, ये किससे अटैच होता है, ऑलवेज प्राइमर से अटैच हो गया। ठीक, टैग पॉलीमरेज। अब ये जब टैग पॉलीमरेज से अटैच हो गया है 3 डैश के प्राइमर के साथ, देखो प्राइमर के साथ 3 डैश के अटैच हो गया है, तो ये नया डीएनए स्ट्रैंड को क्या करेगा, बना देगा। न्यू डीएनए स्ट्रैंड हमारा बन गया। तो हमारा पहला था डीनेचुरेशन, दूसरा प्राइमर अटैच होगा तो उसको बोलेंगे एनेलिंग, फिर टैग पॉलीमरेज तो अपने आप उससे अटैच हो ही जाएगा, जहां प्राइमर बाइंड किया टैग पॉलीमरेज वहां बाइंड कर जाता है। अब ये टैग पॉलीमरेज इसके ऊपर स्लिप करेगा और नया डीएनए स्ट्रैंड बना देगा। तो हमारा जो दो डीएनए स्ट्रैंड था, अब हमको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो हमेशा इसका फॉर्मूला होता है 2 द पावर n। ओके, कि जितना नंबर ऑफ साइकिल लगाएंगे और जितना नंबर ऑफ स्टेप पीसीआर का करेंगे, उतने ज्यादा डीएनए फ्रेगमेंट हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है कि पीसीआर का इन 3 स्टेप। पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, जिसमें हम डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं बाय हाई टेम्परेचर, और एनेलिंग में होता है प्राइमर को अटैच करते हैं, 3 डैश पे अटैच होता है, सबको तो पता है, और टैग पॉलीमरेज उसमें बाइंड कर जाता है। और एक्सटेंशन का मतलब होता है जो प्राइमर से टैग पॉलीमरेज अटैच हुआ है वो स्लिप करेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड पे और नया डीएनए स्ट्रैंड बना देगा। तो इसमें ज्यादा कोई रिस्क का चांस नहीं होता, तो ये डबल कर देगा डीएनए को। और फॉर्मूला होता है 2 द पावर n, तो जितना नंबर ऑफ स्टेप लगाओगे उतना ज्यादा डीएनए कंटेंट हमको ऑब्टेन होगा।